हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं लोकी के 5th एपिसोड का। इस एपिसोड के अंदर इतने सारे ईस्टर एग मुझे मिले, इतने सारे मैं आपको बता नहीं सकता, एंड दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिसोड। आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, साथ साथ रिकैप करेंगे, ईस्टर एग और डिटेल्स भी पॉइंट आउट करेंगे और डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में क्या क्या हुआ। सो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम and let's begin this video। सबसे पहले अगर एपिसोड के टाइटल के बारे में बात करें तो इसका टाइटल है जर्नी इनटू मिस्ट्री। अब एक्चुअली में इसका नाम ये क्यों रखा गया है, क्योंकि जर्नी इनटू मिस्ट्री जो कि अक्टूबर 1962 के अंदर आई थी, इशू नंबर 85, उसके अंदर हमें लोकी का फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिला था और ये है पहला ईस्टर एग। एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट वाले एपिसोड के एंड से, और आपको पता है कि एंड में हमने देखा था कि लोकी जो है एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहां पर बहुत सारे वेरिएंट उसको देखने को मिलते हैं लोकी के ही। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं और लोकी यहाँ पर बोलता है कि एक्चुअली में यहाँ पे चल क्या रहा है। बेसिकली उसका क्वेश्चन ये है बाकी के लोकी से कि ये जगह कौन सी है। तो जो बड़ा लोकी है, नहीं जो हमारा मेन लोकी है, ओल्ड लोकी जिसको प्ले कर रहे रिचर्ड ई ग्रांट, वो एक्सप्लेन करता है कि कैसी जगह है जिसका नाम है वॉइड। अब ये वॉइड ऐसी जगह है जहां पर टीवी जितनी सारी चीजें प्रूव की जाती है उनको यहाँ पर बेचती है। तो बेसिकली उनका कूड़ेदान है जहां पर जितनी भी गार्बेज चीजें होती हैं जिनकी कोई जरूरत अब बची नहीं है उनको यहाँ पर भेजा जाता है। और लोकी जो है वो एक्सप्लेन ये करता है कि सारे के सारे जो वेरिएंट्स है लोकी के उनको यहीं भेजा जाता है और हमने एक अच्छी दुनिया बना ली है। और यहाँ पे एक मॉन्स्टर है जिसका नाम है ओलायत, वो किसी को भी बाहर यहाँ से जाने नहीं देता और एक बार हम यहाँ पे आ गए हैं तो हम यहाँ से निकल नहीं सकते। तो बेसिकली हमारे लोकी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाई जाती है लेडी लोकी यानी कि सिल्वी, जो कि एक्चुअली में रेंसलेयर से क्वेश्चंस कर रही है कि मुझे बताओ टीवी के बारे में सब कुछ बताओ और तुमने क्या क्या किया है, क्यों क्यों किया है और टीवी के पीछे कौन है, ये सब बताओ। लेकिन रेंसलेयर यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है कि टीवी के पीछे कौन है, ये सब कौन कर रहा है, और मैं भी तुम्हारी तरह बदला ही लेना चाहती हूँ। एक समय के लिए वो सिल्वी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेती है, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करती है। सिल्वी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो रेंसलेयर है वो उसकी मदद करने वाली है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेंसलेयर है वो सिल्वी का सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही होती है और वो टाइम पैड का इस्तेमाल करके मिस मिनट्स को बुलाती है और बोलती है कि सारी की सारी फाइल्स दिखाओ टीवी के बारे में और टाइम की शुरुआत के बारे में और टाइम के एंड के बारे में। तो यहाँ पर सिल्वी को ऐसा लगता है कि अब उसको सारे के सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंसलेयर और जो हमारी मिस मिनट्स हैं वो दोनों उसको बेवकूफ बना रहे हैं और वो सिर्फ वेट कर रहे हैं टीवी के बाकी के एजेंट्स के आने का। और यहाँ पर जैसे ही बाकी के एजेंट्स आते हैं तो सिल्वी जो है पीछे जाकर छुप जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेंसलेयर है वो एक्चुअली में अभी भी सही नहीं हुई है और वो सिर्फ सिल्वी को बेवकूफ बना रही थी। हम देख सकते हैं सिल्वी जो है वो प्रून स्टिंग का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रून कर लेती है और यहाँ से चली जाती है। टीवी के एजेंट भी ये बात बोलते हैं कि उसने अपने आप को प्रून कर लिया, तो वहां से भी रेंसलेयर जो है वो उनको झूठ बोल देती है और बोल देती है कि वो मर चुकी है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं है, ये बात हम भी जानते हैं। अब चली गई है हमारी सिल्वी वॉइड के अंदर जहाँ पे बाकी के लोकी भी हैं। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वॉइड के अंदर जो मेन लोकी है हमारा लोकी, वो बाकी के लोकी से पूछता है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्या तुमने कभी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। तो जो मेन लोकी है यानी ओल्ड लोकी वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते और अगर हमारे पास टाइम पैड होता तो ही हम यहाँ से बाहर निकल पाते। और वो एक तरह से लोकी का मजाक बनाते हैं कि वो यहाँ पर आकर बेकार की बात कर रहा है क्योंकि हम तो अभी तक निकल नहीं पाए और ये लोकी हमें बाहर निकलने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा लोकी है वो गंदी तरह से फंस चुका है। अब कुछ अगले सीन में हम देख सकते हैं कि सारे के सारे लोकी उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर वो छुप कर रहते हैं ताकि ओलायत से बच सके। इस सीन के अंदर जहां पर हम देख सकते हैं कि सारे के सारे लोकी जो है वो हैच में जा रहे हैं। हम देख सकते हैं एक यूएफओ, अब मेरे हिसाब से ये यूएफओ है रॉसवेल वाला यूएफओ, जो कि 1947 में न्यू मैक्सिको के अंदर आकर गिरा था। एक्चुअली में हुआ कहता है एक गवर्नमेंट कवर अप था जहां पर एलियंस की 4 बॉडी मिली थी। ये बात सच है। अब लोकी के अंदर इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं जो कि हमारे हिस्ट्री से बिलोंग करती हैं, तो मुझे लगता है कि रॉसवेल क्रैश वाला यूएफओ ही हो सकता है। इस बात को अमेरिका ने छुपाया था, बाकी जानकारी के लिए गूगल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें एक दूसरा ईस्टर एग देखने को मिलता है जो कि है थैनोस कॉप्टर। अब कॉमिक्स के अंदर थैनोस के पास एक हेलीकॉप्टर था, तो हम यहाँ पे वो देख सकते हैं एंड इट इज वेरी वेरी फनी, आई लव्ड इट। इसी सीन के अंदर हम देख सकते हैं हमें 2 ईस्टर एग और दिखाए जाते हैं जब हमें नीचे का शॉट दिखाया जाता है जिसमें सारे के सारे जो लोकी हैं वो अपने हैच के अंदर जा रहे होते हैं। हम देख सकते हैं वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग 2 चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने को मिलता है मेयोनियर, जो कि आप सब जानते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो कि है थॉर का हैमर। और इस मेयोनियर के तुरंत बाद हम देख सकते हैं थ्रॉक को, और जहाँ पर लिखा है T365। अब थ्रॉक के बारे में आप नहीं जानते हैं तो एक कॉमिक रन के अंदर जो हमारे लोकी है वो हमारे थॉर को चेंज करके एक मेंढक में बदल देता है और उसको कहा जाता है थ्रॉक। और अगर इसकी आवाज को आप गौर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिस हेम्सवर्थ नहीं जो ये थ्रॉक ग्रंट कर रहा है यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इसकी जो आवाज है वो क्रिस हेम्सवर्थ ने दी है। सो दैट इज जस्ट ग्रेट। यह है तीसरा ईस्टर एग। उसके बाद हम देखते हैं कि लोकी जो है सारे के सारे लोकी जो है उस हैच में आ गए हैं और यहाँ पर हम आके देख सकते हैं कि जो किड लोकी है वो यहाँ का किंग है। अब सारे के सारे लोग यहाँ पर बैठकर कुछ बातें करते हैं, यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं और अपने अपने नेक्सस इवेंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। किड लोकी के लेयर में हम देख सकते हैं इस हैच के अंदर सारे के सारे लोकी जो है वो अपने नेक्सस इवेंट जो है एक तरह से बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोस्टफुल लोकी है यानी ब्लैक लोकी, वो एक्सप्लेन करता है कि उसका नेक्सस इवेंट क्या था। वो कहता है कि मैंने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को हरा दिया, उसके बाद मैंने इन्फिनिटी स्टोन्स ले लिए।
अब अगर कॉमिक्स की बात करें तो बोस्टफुल लोकी एक ऐसा लोकी है जो कि बड़ी बड़ी बातें करता है, मतलब बिना बात की बातें छोड़ता है और एक तरह से डींगे मारता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और यहाँ पर ओल्ड लोकी बोलता भी है कि झूठ बोल रहा है, लायर, यू आर अ लायर। हम देख सकते हैं सारे के सारे जो लोकी हैं वो नेक्सस इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओल्ड लोकी भी जब अपना नेक्सस इवेंट वो एक्सप्लेन करता है, वो ये बोलता है कि जब थानोस मुझे मारने आया, मैंने एक प्रोजेक्शन बनाया, यानी एक तरह का जादू किया, एक मैजिक किया, जिससे अपना क्लोन बना दिया, थानोस ने उसको मार दिया और मैं वहां से भाग गया। उसके बाद मैं ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे कोई भी नहीं था, वहां पर अपनी जिंदगी पूरी बताई और एंड में जब मैं पूरी जिंदगी से थक गया, जब मैं बाहर निकला और टीवी ने आकर मुझे अरेस्ट कर लिया। हम यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे लोकी जो है वो नेक्सस इवेंट्स की बात कर रहे हैं। और अगर आप किड लोकी के बारे में नहीं जानते तो किड लोकी ने अपने भाई थॉर को मार दिया था, तो वो था उसका नेक्सस इवेंट। अब जिस रूम में सारे के सारे लोग की बैठे हैं उस रूम की एक अलग ही कहानी है। यहाँ पर बहुत सारी ईस्टर एग देखने को मिल सकते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है वो है पोलिबियस गेम। अब पोलिबियस गेम के बारे में हम नहीं जानते हैं तो एक ऐसी गेम थी जो कि कहा जाता था, मतलब एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, कहा जाता था ऐसा कि एक ऐसी गेम बनाई गई थी CIA के द्वारा कि जब भी इसको कोई खेलता था उसका माइंड कंट्रोल कर लिया जाता था, उसके बाद उससे वो कुछ भी करवा लेते थे। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी है और वही गेम हमें बैक में देखने को मिल सकती है पोलिबियस। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन लोकी है वो बाकी के लोकी से बोलता है कि यहाँ से बचने का कोई तो रास्ता होगा। सिवली के बारे में एक्सप्लेन करता है और बोलता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, उसे मेरी जरूरत है और हम TVA को या फिर सारी की सारी चीजों को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी के लोकी हंसते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लोकी है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं अकेला ही कुछ कर लूंगा। जैसे ही वो बाहर आ रहा होता है हैश से, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें दो चीजें देखने को मिलती है जो कि इंडियन साइंस के लिए बहुत अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ लिखा हुआ है, आ मतलब अंदर आ वाला हो सकता है, या फिर अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश द्वार। अब ऐसा क्यों लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा हो सकता है कि इतने सारे लोग यहाँ पे हैं तो कोई इंडियन लोग भी हो जिसको हिंदी आती हो या संस्कृत आती हो, तो वो भी इस बात को पढ़ पाए, इसलिए वहां पर जो है प्रवेश द्वार लिखा हुआ है और मुझे सच में बहुत ही अमेजिंग इस तरह लगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे लोकी बाहर निकलने वाला ही होता है उसको देखने को मिलता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट लोकी अपनी आर्मी को लेकर आ गया है और इसकी आर्मी को गौर से आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे लोकी के वेरिएंट्स ही हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि इतने सारे लोकी हमें देखने को मिलते हैं और अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल बंदे हैं, ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे लोकी हैं। अगले सीन में हमें दिखाई जाती है सिल्वी जो कि उठ रही है एक जगह पे क्योंकि वो प्रून होने के बाद यहाँ पे आ गई है। यहाँ पर उठने के बाद वो देखती है कि काला क्लाउड जो कि एक्चुअली में ओलायत है वो उसको चेस कर रहा है, लेकिन वो देखती है कि दूर से एक कार भी आ रही है। अब ऑब्वियसली इस कार के अंदर होने वाला है मोबियस। मोबियस जो है वो सिल्वी को बचाने आया है और वह यहाँ पर बहुत अच्छी बातें करते हैं और यहाँ पर सिल्वी एक्सप्लेन करती है कि तुम TVA की सच्चाई जान चुके हो, तो TVA वालों के बारे में अब तुम क्या कहना चाहते हो। मोबी एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे लगता था हम अच्छे लोग हैं लेकिन अब मैं TVA की सच्चाई जान चुका हूँ। तो दोनों जो है वो ओलायत से बचकर यहाँ से निकल लेते हैं। अब उनका जो मिशन है वो है हमारे लोकी को ढूंढना। कुछ सीन्स के दौरान हम देख सकते हैं कि जब ओलायत जो है वो सिल्वी को हल्का सा टच करता है तब वहां पे सिल्वी जो है वो उसके माइंड में झांक पाती है और उसको पता चल जाता है कि ओलायत ही की है यहाँ पे। यानी अगर वो उसको इंचांट कर लेगी तो कहीं ना कहीं से वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है और ये जान सकती है कि TVA के पीछे कौन है और ये आने वाले सीन्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली उसका अब ये प्लान है कि वो ओलायत को इंचांट करने वाली है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि सिल्वी और जो हमारे मोबियस है वो कार के अंदर भाग रहे होते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्फिंक्स और एक पिरामिड। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें स्फिंक्स देखने को मिलता है। अब इस स्फिंक्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इजिप्शियन मैथोलॉजी का ये बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट है और एक्चुअली में इजिप्ट के अंदर ये है, गीजा के अंदर स्पेसिफिकली। यहाँ पे हमें कुछ एक तरह के पिरामिड्स भी दिखाए जाते हैं, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनका कुछ अलग ही सिग्निफिकेंस है। एक कॉमिक के अंदर हमारा जो नथानियल रिचर्ड्स है यानी कैंग द कॉन्करर, उसको एक टाइम मशीन मिलती है जो कि बनाई होती है डॉक्टर डूम ने। तो वो क्या करता है, पास्ट में रहता है इजिप्ट के अंदर और वहां पर जाके इस पर्सोना को अपना लेता है जिसको कहा जाता है रामा टट। पास्ट में जाने के लिए वो जिस स्पेसशिप का इस्तेमाल करता है उसका जो शेप है वो स्फिंक्स की तरह ही होता है और वहां पर जाकर वो राज करना शुरू करता है। फिर उसके बाद उसको फैंटास्टिक फोर हरा देते हैं और वो दोबारा से बन जाता है कैंग द कॉन्करर। तो बेसिकली मार्वल कॉमिक्स की बात करें फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें तो ये एक इस तरह के कैंग द कॉन्करर को लेकर। कुछ अगले सीन में हमें सारे के सारे लोकी के वो वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं विद प्रेसिडेंट लोकी और वो लेयर के अंदर अब आ चुके हैं, बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बोस्टफुल लोकी है उसने प्रेसिडेंट लोकी को ये एक्सप्लेन किया था और एक तरह से शर्त की थी कि हम जो है किड लोकी को आपको दे देंगे, ये सारी की सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। तो बेसिकली वो डबल क्रॉस करने के चक्कर में था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट लोकी है वही उसको डबल क्रॉस कर देता है। वैसे यहाँ पे एक और ईस्टर एग है, 1976 में ये जो गेम आपको दिख रही है स्पेस मिशन ये आई थी जिसको आई थिंक विलियम नाम के किसी पर्सन ने बनाया था। सो दैट इज जस्ट ग्रेट। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट लोकी है और जो उसकी आर्मी है वो एक दूसरे के ऊपर टर्न हो जाती है, साथ साथ बोस्टफुल लोकी सारे के सारे लोकी की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रिचर्ड डी ग्रांट है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यानी ओल्ड लोकी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बाकी के लोकी की यानी किड लोकी की, एलिगेटर लोकी की और लोकी की एक तरह से प्रोजेक्शन बनाता है, क्लोन बनाता है और वो सारे के सारे लड़ रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट लोकी की कहानी है वो खत्म होती है। प्रीवियसली मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रेसिडेंट लोकी की कहानी काफी अच्छी होने वाली है बट अगेन ये बोनर मूवमेंट था मार्वल वालों की तरफ से।
हैश से बाहर आने के बाद जो हमारा लोकी है वो एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो जो हमारा ओल्ड लोकी है, रिचर्ड ई ग्रांट वाला लोकी है, वो रेडी हो जाता है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम सब उसके साथ लड़ने जाएंगे, लेकिन जहां पर ओलायत आएगा वहीं से वापस हो जाएंगे, उसके आगे हम नहीं जा सकते, तो हम वहां पे लेके जरूर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रिचर्ड ई ग्रांट वाला ओल्ड लोकी है वो हमारे लोकी की मदद करने के लिए तैयार हो गया है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि हमें एक प्रूव्ड इवेंट दिखाया जाता है जहां पे सारे के सारे लोकी ये बात देख रहे हैं कि अगर कोई बड़ी चीज आती है तो ओलायत पहले उसके पीछे जाएगा। तो बेसिकली लोकी का ये प्लान है कि जैसे ही ओलायत जो है वो किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट होगा, मैं पीछे से उसके निकल जाऊंगा और यहां से बाहर चला जाऊंगा। लेकिन वो देखता है कि यहां पर आके रुकती है एक शिप। अब जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं, ये जो आप शिप देख रहे हैं ये है 173 यूएसएस एल्ड्रिच। इसके पीछे बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सीरियसली इट्स एन अमेजिंग स्टोरी। एक्चुअली में हुआ क्या था, अक्टूबर 1943 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था कि यूएस यानी कि अमेरिका चाहती थी कि अपने जहाजों को रेडार पर से गायब कर देना, और वो किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। तो उस दिन मॉर्निंग में अमेरिका ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एक्चुअली में सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उसके आसपास जनरेटर चला जिनसे एक फ्रीक्वेंसी एमिट की। उस फ्रीक्वेंसी को एमिट करने के बाद में देखा क्या कि जो शिप था वो ब्लू और ग्रीन कलर के ह्यू में एक तरह से आ गया, एक तरह से उसके ब्लू और ग्रीन कलर आ गया। उसके बाद वो जो शिप रखा हुआ था वहां पे वो गायब हो गया। उसके बाद सेम शिप को सेम टाइम पे दिखा गया वर्जीनिया के अंदर, जो कि हमारे फिलाडेल्फिया से बहुत ज्यादा दूर है। और जैसे ही उसके बाद जनरेटर्स को बंद किया गया, जो शिप था वो वापस से वर्जीनिया से आ गया फिलाडेल्फिया में। और यहाँ पर जो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट था वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका था। यानी अमेरिका जो है वो टेलीपोर्टेशन की जो टेक्निक है वो उसको ईजाद कर चुका था। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी चीज हुई थी जो कि अमेरिका को पता भी नहीं था। जितने लोग भी इस शिप पे बैठे हुए थे वो सारे के सारे, आधे लोग मर गए, आधे लोग की जो मेमोरी है वो खराब हो गई, उनको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, वो पागल हो गए। और जितने लोग बचे थे उन लोगों की जो बॉडी थी वो जहाज के अंदर घुस गई थी। जी हाँ, उसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी पर काम करना बंद कर दिया। ये मजाक नहीं है, ये सच में हुआ था और इसको कहते हैं फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा हो सकता है कि बीच में जब जहाज गायब हुआ था, यानी टेलीपोर्टेशन के बीच में जब जहाज गायब हुआ था, तो वो यहाँ पर आया हो और हमें इसके अंदर ये चीज दिखाई गई है। एंड सीरियसली मेरे हिसाब से इस एपिसोड का ये बेस्ट ईस्टर एग है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में, यूएसएस एल्ड्रिच के बारे में, और साथ साथ टाइम ट्रैवल या फिर हमारे टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी के बारे में, तो भैया अमेरिका से पूछो, अमेरिका के पास सब कुछ है। कभी कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करनी हो तो इंस्टाग्राम में मुझे हिट करना, मेरे को बहुत मजा आता है कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करने के लिए। अभी भी अमेरिका के हिसाब से एक कंस्पिरेसी थ्योरी ही है, वो हमेशा ये कहते हैं कि ऐसा फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम की चीज कोई हुई ही नहीं है, बट लोगों ने देखा है और ऑब्जर्व किया है, तो इसके ऊपर अमेरिका का झूठ आराम से लोग पकड़ लेते हैं। और लोकी के अंदर इस बात को अब रेडकॉन करके कैनन कर दिया गया है कि एक्चुअली में वो जहाज गया कहाँ था। एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। उसके अगले सीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मोबिस और सिल्वी जो है कार के अंदर आ रहे होते हैं। तो लोकी ये बात देख लेता है कोई आ रहा है, सारे के सब लोकी उस तरफ जाते हैं और लोकी ये बहुत देख के खुश हो जाता है कि सिल्वी वहां से निकलती है, मोबिस वहां से निकलता है। उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है रिचर्ड ई ग्रांट, किड लोकी और एलिगेटर लोकी के बारे में, और बोलता है हमने प्लान बनाया है उस क्लाउड मॉन्स्टर यानी कि ओलायत को मारने का। यहाँ पर सिल्वी बोलते है कि उसको मारना नहीं है, उसको इंचांट करना है। और यहाँ पर ऑब्वियसली सिल्वी का प्लान आगे होने वाला है, क्योंकि सिल्वी ये बोलती है कि मैंने 2 मोमेंट के लिए कुछ देखा था जो किसके दिमाग में है। तो यहाँ पर लोकी जो है वो सारे के सारे एग्री हो जाते हैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, और अब वो इंचांट करने वाले हैं ओलायत को। उसके बाद वापस से हमें टीवी का सीन दिखाया जाता है जहां पे जो रेंसलेयर है वो B-15 के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने बात की थी वेरिएंट से, बताओ उन्होंने क्या क्या प्लान कर रखा है। तो यहाँ पे जो B-15 है वो एक्सप्लेन करती है कि जो हमारी लेडी लोकी है यानी सिल्वी है वो टाइम कीपर्स के पीछे कौन है, टीवी के पीछे कौन है, उनको ढूंढने जा रही है। यहाँ पर B-15 जो है वो रेंसलेयर को ये बात भी बोलते हैं कि तुम कुछ भी कर लो तुम उनको रोक नहीं पाओगे। और कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि रेंसलेयर की सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी पर्सनल है। तो अगेन मैं कहूँगा कि हाँ, कैंग द कॉन्करर से ये चीज़ रिलेटेड हो सकती है, या फिर लोकी के कोई और वर्जन से भी रिलेटेड हो सकती है। बाहर आने के बाद जो हमारी रेंसलेयर है वो मिस मिनट्स को वापस समन करते हैं और उसको बोलती है कि जितनी फाइल्स हैं वो सारी के सारी लाओ, क्योंकि टीवी के ऊपर हमला होने वाला है और टीवी को जिसने बनाया है उसकी जान खतरे में है। और जो मिस मिनट्स है वो काम पे लग जाती है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि लोकी और सिल्वी जो है बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं, साथ साथ अंदर जो है मोबियस, किड लोकी, एलिगेटर लोकी और ओल्ड लोकी मिल के बात कर रहे होते हैं। तो इस सीन में कुछ ज़्यादा है नहीं, बट काफ़ी अच्छा सीन है। वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और एक तरह से बात कर रहे हैं कि इन सब के खत्म होने के बाद वो क्या करने वाले हैं। लोकी और सिल्वी जो है अपने नेक्सस इवेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि मोबियस ने कहा था कि कुछ हो सकता है अगर तुम दोनों पप्पी करते हो तो। जी हाँ, तो वो दोनों इस बारे में डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मोमेंट है। मतलब इस सीन के अंदर इतनी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी थी, इतनी ज़्यादा सेक्सुअल टेंशन थी कि मुझे लग रहा था कि अभी वो दोनों किस कर लेंगे, बट अगेन वो चीज़ नहीं हुई। शायद शो के एंड में होने वाली है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सारे के सारे लोग जो है वो पूरा का पूरा प्लान बना लेते हैं और जाते हैं ओलायत के पास। इस सीन के अंदर जहां पर सारे के सारे लोग यानी मोबियस, ओल्ड लोकी, किड लोकी, हमारी लेडी लोकी और लोकी वो ओलायत को देख रहे होते हैं। लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं रोनन की शिप, जो कि हमने 2014 में ही गाइडेंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर देखी थी, जिसका नाम है डार्क एस्टर। तो यह है एक और ईस्टर एग।
इस सीन के अंदर जो सिल्वी है वो एक्सप्लेन करती है कि टीवीओ को हराने के लिए या फिर ये जानने के लिए कि टीवीओ के पीछे कौन है, हमें इस क्रीचर यानी कि ओलायत को एन्चांट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा ओल्ड लोकी है और जो हमारा किड लोकी है वो बोलते हैं कि हमारा जर्नी यहीं तक का था और हम जा रहे हैं। लेकिन अभी जो है ओल्ड लोकी का थोड़ा सीन आने वाला है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं दिल परिवर्तन होगा और वो इन लोकीज की मदद करने वाला है। लेकिन मोबिस यहाँ से टाइम पैड का इस्तेमाल करके हक करने के बाद लोकी को निकल जाता है। इसी सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो किड लोकी है वो लोकी को एक नई तरह की स्वॉर्ड या फिर डैगर देता है, जो कि काफी अमेजिंग लगा है, जिसका इस्तेमाल लोकी कॉम्बैट में करने वाला है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि लोकी और सिल्वी जो है वो अब ओलायत को एन्चांट करने निकल चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा फ्रीकिंग लिविंग ट्राइब्यूनल। अब लिविंग ट्राइब्यूनल के बारे में नहीं जानते हैं तो एक्चुअली में मार्वल यूनिवर्स के अंदर या फिर मार्वल कॉमिक्स या फिर एमसीयू ले लो, इन सब के अंदर बहुत ही बड़े कॉस्मिक पावरफुल बीइंग में से एक है लिविंग ट्राइब्यूनल। इसकी मर्जी के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें एक बहुत ही मस्त एक ईस्टर एग दिखाया गया है। इसके अंदर देख सकते हैं कि सिल्वी जो है और जो लोकी है वो एन्चांट करने निकल जाते हैं। और एक और सीन के अंदर हम देख सकते हैं एक और ईस्टर एग जो कि है 2012 से 2012 के अंदर एवेंजर्स का जो हेली कैरियर था वो गिरा हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके अंदर चित्तौरी आती है, वो जो स्नेक क्रीचर था जो कि हवा में उड़ता था, शायद लवाइथन उसका नाम था, वो भी हमें शायद इसके अंदर देखने को मिल सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सिल्वी और लोकी है वो एन्चांटिंग प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। तो लोकी का काम है यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करना और जो सिल्वी है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो हमारा एक ओलायत आ रहा है इसको एक तरह से एन्चांट करने वाली है। लोकी जो है अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके, जो कि उसको किड लोकी ने दी थी, ओलायत को एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वो डिस्ट्रैक्शन काम नहीं कर रही है। ओलायत सीधा सिल्वी की तरफ आ रहा है और अगर वो उससे टकरा गया तो सिल्वी मर जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा ओल्ड लोकी रिचर्ड ग्रांट आता है, जो कि अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके यानी कि लोकी की मैजिक पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छा होलोग्राम या फिर एक प्रोजेक्शन बनाता है, एक इल्यूजन बनाता है पूरे एसगार्ड का। मतलब पूरा एसगार्ड वो खड़ा करता है अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके। और यहाँ पर दोनों जो लोकी हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमारा मेन लोकी सिल्वी को एक्सप्लेन भी करता है कि शायद हमारे अंदर बहुत सारी पावर्स हैं जिनको हमने रियलाइज अभी तक नहीं किया है। और हम देख सकते हैं रिचर्ड ग्रांट इस सीन में बहुत ही मस्त लग रहे हैं। ओलायत जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और सिल्वी जो है वो लोकी का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों अब इसको साथ में एन्चांट करने वाले हैं। हम देख सकते हैं इस सीन के अंदर जो रिचर्ड ग्रांट वाला ओल्ड लोकी है वो मर जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड है। लेकिन लोकी और जो सिल्वी है वो साथ में मिलकर अपनी पावर्स को इग्नाइट कर लेते हैं और ओलायत को एन्चांट कर लेते हैं और फाइनली लोकेशन जान लेते हैं उन चीज़ों की और उस जगह की जहाँ से टीवी की शुरुआत हुई है और टीवी के पीछे कौन है अब हमें अगले एपिसोड के अंदर पता चलेगा। लेकिन फाइनली हम देख सकते हैं सिल्वी और लोकी ने ओलायत पे काबू पा लिया है एंड नाउ हमें सारे के सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। तो गाइस इस सीन के बाद जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। अब देखो 5वें एपिसोड से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और अब लास्ट एपिसोड में सारी चीज़ें पता चलने वाली है कि इन सब के पीछे कौन है। तो अगेन वही चीज़ों के पास हम वापस जाते हैं, कैंग द कॉन्करर या फिर लोकी का एक और वर्जन हमें देखने को मिल सकता है एज विलन। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मिस मिनट्स विलन हो सकती है, रवोना रेंसले विलन हो सकती है, बट मुझे लगता है वो काफ़ी छोटे कैरेक्टर हैं, शायद वो विलन नहीं होंगे। लोकी का कोई एक और वर्जन हो सकता है जो हमारा शायद किंग लोकी एक विलन हो या फिर हमारा किंग द कॉन्करर तो है ही। तो इन दोनों में से एक ना एक तो विलन निकलेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका एपिसोड कैसा लगा। मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और अगले एपिसोड के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 6ठे एपिसोड में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी फाइनली एंड नाउ लोकी इज गोइंग टू बी ओवर। और लोकी जो है कैसे हाई नोट पे ओवर होने वाला है, जिसके बाद बहुत पॉसिबिलिटीज हमारे सामने निकल जाती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।